दोस्तों, बैंकर्स लाइब्रेरी चैनल पर आज हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो लगभग हर एस्पिरेंट्स के मन में होता है या फिर उसको वो परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से उसका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। तो क्या है वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन है कि अर्थमेटिक या पज़ल बन तो जाती है पर टाइम ज़्यादा लग जाता है। मीन्स आप पज़ल बनाने बैठते हो, बन जाती है, पर वो विद इन 2 मिनट या विद इन 3 मिनट नहीं होती है। आप अर्थमेटिक या सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन करने बैठते हो, वो आपसे 1 से 2 मिनट ले जाता है, जबकि उसको लगना चाहिए 20 से 30 सेकंड। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे और देखेंगे वो डीप थिंग जिसकी वजह से एक एस्पिरेंट कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उनका सोल्यूशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला इलाज है कि आपको टेबल्स लर्न करनी होंगी। अब आप कह रहे होगे कि क्या भाई कैसी बातें कर रहे हो, टेबल तो लर्न है। पर टेबल आपको लर्न तो करनी है, पर इस तरीके से जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, टेबल इसमें लर्न करनी है आपको। अब मान लीजिए आपको अपने क्वेश्चन में 16 × 8 करना पड़ता है, तो अब क्या होगा, आप 16 वन जा 16 टू जा करके या फिर 16 एकम 16 16 दूनी 32 ऐसे करके 16 अट्ठा तक पहुँचोगे। पर ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए कि 16 8 जा 128 होता है, 16 अट्ठे 128। इस तरह से आपको डायरेक्ट लर्न करना है। अब बताती है डायरेक्ट लर्न करने का क्या है। तो लर्न करने की एक टेक्निक है जो मैं लगाता हूँ, ये आप भी लगाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको 12 से लेकर 19 तक नंबर्स यहाँ पर लिख लेने हैं। 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। अब यहाँ पे 11 या 20 नहीं लेना है, क्योंकि इसका तो टेबल हो जाता है, पर इसमें फंस जाते हैं। 12 8 जा। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 4, 1 तो आपका ये वाला हो गया, फिर यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक लिख लेना है। इसके बाद आपको ये यहाँ पे अपने रोज़ एंड कॉलम्स बना लेना है, ठीक है। ये आपको बड़ा जल्दी जल्दी करना है। अब होता है मेन। अब आपको करना क्या है, ये जो आपके ये कॉलम्स हैं इनको फिल करना है, ठीक है। इनको फिल भी करना है, और कैसे, आपको रैंडमली फिल करना है। फॉर एग्जांपल 14 को यहाँ से उठाया, नीचे गए, रैंडमली रुक गए और देखा, तो 14 5 से क्या होता है आपको लिखना होगा, ठीक है। ऐसे ही 17 पे गए, 17 से यहाँ रुक गए, मान लीजिए यहाँ देखा 4 है, तो 17 4 जा 68 आपको फिल कर देना है। इसी तरह से आपको ये पूरा ग्राफ फिल करना है, और रोज़ डेली एक बार ये करना ही करना है। ऐसा करने से आपको रैंडम लर्न करने की आदत पड़ जाएगी कि 17 4 जा 68 होता है। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि 17 मिनट 17 17 कम 17 17 दूनी 34 77 51 77 छप्पू 68। इसमें आपका 1 या 2 सेकंड जाता है, और प्लस एग्ज़ाम टाइम में आपको फंबल होता है, मतलब आपका दिमाग कहीं और भी चला जाता है। अगर 17 4 जा 68 होगा तो आपको डायरेक्ट 68 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और बाकी कैलकुलेशंस भी आपकी माइंड में ही हो जाएंगी। अब दूसरी चीज़ है कि आपको टेबल तो लर्न करनी है, पर टेबल कहाँ तक लर्न करनी है। टेबल आपको लर्न करनी है 30 तक। 30 तक टेबल आपको रैंडमली तो लर्न होनी चाहिए। इसके अलावा आपको 35 45 75 125 टिल 10 तक, मतलब टेंजा तक आपको इनकी टेबल्स लर्न होनी चाहिए कि 25 टेंजा क्या होता है, 35 टेंजा क्या होता है, 35 फाइव क्या होता है, 45 फाइव क्या होता है, और 25 की टेबल आपको 20 तक लर्न होना चाहिए। लर्न होना चाहिए, कोई इसमें मेथड नहीं लगाना है, ये आपको आपकी ज़बान पे लर्न होना चाहिए। कोई आपसे रैंडमली पूछ ले कि 25 × 13 क्या होता है, तो आपको तुरंत बताना है कि ये 325 होता है। ये वो टेबल्स हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, इनके मल्टीपल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनकी टेबल्स भी आपको लर्न करनी है। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं 35 × 5 क्यों लर्न करूँ, मैं तो उसको दिमाग से कर सकता हूँ। पर भाई मेरे, उसमें क्या होगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 1 सेकंड या 2 सेकंड की करनी पड़ेगी। पर अगर आपको लर्न होगा तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी जैसे पूछता है कि क्या होगा 35 × 5, या एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आप तुरंत लिख दोगे कि 35 × 5 175 होता है। अब दूसरी चीज़ क्या है, आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर्स और क्यूब लर्न करने हैं। स्क्वायर आपको लर्न करने हैं 50 तक, और क्यूब आपको लर्न करने हैं एटलीस्ट 20 तक। 30 तक हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, पर 20 तक और ये 50 तक तो लर्न होनी चाहिए। बाकी मैंने स्क्वायर निकालने की ट्रिक, अभी जो 125 तक की ट्रिक है, ये मैंने आपको बता रखी है एक अपने पुराने वीडियो में। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देख के अगर आपको 50 तक स्क्वायर लर्न है तो आप 125 तक स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। अब बताती हैं इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो इनकी प्रैक्टिस आपको लाइन से नहीं करनी है, वरना वो आपको रिदम में याद हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
आपको कल आपको 21 से लेके 50 तक अगर स्क्वायर रिवाइज करने हैं तो आपको क्या करना है, ये नंबर्स आपको रैंडमली लिख देने हैं। जैसे 21 यहाँ, 22 यहाँ, 23 यहाँ, 24 यहाँ, 25 यहाँ, 26 यहाँ, 27 यहाँ। ऐसे करते करते आपको 48, 49 और 50 तक लर्न कर लेना है। फिर आपको इसके आंसर्स रैंडम वे में लिखने हैं, जो दिख जाए वहीं पे निपटाना है। जैसे 22 484, 27 729, 33 1089। तो इससे क्या होगा, अगर आपको कहीं 22 का स्क्वायर दिखता है तो 48 484 आपको लिखने में देर नहीं लगेगी। 27 दिख जाता है तो आपको लाइन से नहीं चलना पड़ेगा। तो और आपको यहाँ पे टाइम 1 से 2 सेकंड 5 सेकंड आपका बचना ही बचना है। और इसी तरह बाद में इसके आपको रूट्स निकालने हैं, मतलब 1089 लिख लेना है, 484 लिख लेना है। फिर आपको बाद में इसके स्क्वायर रूट भी देखने हैं कि 33 होगा इसका, 1089 का, 484 का 22 होगा। तो ये आपको स्क्वायर भी देखने हैं ऐसे करके और स्क्वायर रूट भी देखने हैं। ठीक इसी तरह आपको क्यूब के साथ भी करना है। क्यूब में भी आप सेम मेथड लगाएंगे और आपको डायरेक्ट लाइन होना चाहिए कि 13 का क्यूब क्या होता है। 13 का क्यूब 2197 होता है। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप इन चीज़ों का डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसी तरह से करते हैं तो यकीन मानिए आपको एग्ज़ाम के टाइम पे पैनिक नहीं होगा और आपका 1 से 2 सेकंड या 5 सेकंड तो बचेगा ही। और दूसरी चीज़, ये आपको सम्स के बाकी कैलकुलेशंस करने में परेशान नहीं करेगा। इसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिस फॉर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करने के लिए या फिर किसी भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन आपको लर्न करने हैं जितने हो पाएँ। वैसे 11 इंटू 12 से लेकर या आपको 18 इंटू 90 तक तो लर्न होने ही चाहिए। ठीक है, इनको भी आपको लर्न करना पड़ेगा कि ये कैलकुलेशन ज़्यादातर पूछी जाती हैं और ये पूछी जाएंगी तो आपको कैलकुलेशन करने में टाइम ना लगे, इसके लिए आपको इनको लर्न करके रखना है। और दूसरे नंबर पर आपको जो स्मॉल कैलकुलेशंस होती हैं उनकी प्रैक्टिस खुद से करनी है। आपको घर में अपनी कॉपी पर अपने आप से नंबर लिखने हैं, जैसे 42 इंटू 13, और इनको मल्टीप्लाई करने का देखना है जल्दी से जल्दी कि कैसे इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप रैंडम नंबर लेते जाइए, जैसे 39 और 42 के मल्टीप्लाई, 77 और 9 की मल्टीप्लाई। इसमें अगर आप ट्रिक लगा सकते हैं तो ट्रिक लगाइए, वरना कैलकुलेशन आपको फास्ट करके प्रैक्टिस करनी है। रोज़ आपको ये काम करना है जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। थर्ड नंबर पे आपको लर्न करने हैं फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब कि 11.11% क्या होता है, ये 1/9 होता है। 9.09% क्या होता है, ये 1/11 होता है। इस तरह से आपको 1/20 तक के फ्रैक्शंस तो लर्न होने ही चाहिए, जो आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ये आपके अर्थमेटिक में ज़्यादातर क्वेश्चंस में काम आएंगे, जो आपकी स्पीड को तेज़ बनाएंगे और आपको एक्यूरेसी सही करने में आपकी मदद करेंगे। इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और फ्रैक्शन वैल्यूज़ और परसेंटेज वैल्यूज़ पर एक मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो आने पर नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए रीजनिंग और इंग्लिश को कैसे टैकल करना है विद इन टाइम उसकी ट्रिक्स बता दूंगा। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा आपको कि कैसे करनी है। पर उसके लिए आप इस चैनल को सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल बैंकर्स लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपसे मिस ना हो। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।